चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का जो है डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है प्रश्नावली 8B की सवाल बताएंगे जो कि त्रिकोणमितीय चैप्टर से लिया गया। और आपको हम बता दें ये नई वाली बुक से लिए हैं। आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे ये सारी सवालें हैं आपकी, देख सकते हैं भाई नई वाली बुक है क्योंकि नई वाली बुक में ही ऐसा कलर आया है। पुरानी वाली बुक में ये कलर नहीं था, जो कलर है यहाँ पर ये कलर नहीं दिया है। नई वाली बुक है और सभी क्वेश्चन कराएंगे। और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें भी सवालें मिलती हैं क्योंकि मनोहर रे वाली एनसीईआरटी मनोहर रे जो बुक है ये आप अगर 2-4 साल 5 साल पुरानी भी बुक इस्तेमाल करते हैं तो भी सारी सवालें मिलती हैं। बस देखिए किसी किसी चैप्टर में जो है प्रश्नावली आगे पीछे थोड़ा हो गया, एक आध दो प्रश्नावली कम है। जैसे सन 2000 आप 23-24 में उठाकर देखेंगे तो उसमें 4A आपका कटा हुआ है, फिर 25 में वापस आ गया है, फिर ऐसे वापस कम ऐसे हो रहा है। बाकी हो सकता है ये आपकी बुक में सवालें मिली। तो चलिए देर नहीं करेंगे और हम आपको प्रश्नावली 8B की सारी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए और काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इन सवाल को करने से पहले हम आपको थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे। जैसे देखिए भाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें क्या है, कोण। जैसे यहाँ देखिए आपको यहाँ पर बना दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिएगा आप लोग जो यहाँ पर साइन 30 अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है, हम आपके सामने लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर होता क्या है, साइन होता है, दूसरा क्या होता है, कॉस होता है, टैन होगा, कॉट होगा, सेक होगा और क्या होता है, कोसेक होता है। ये हमारे मान होते हैं। और यहाँ लाइन खींच लें। और इसी के साथ जो है यहाँ पर देखिए ये कोसेक है, 0 अंश होगा। 0 के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होता है, 30 अंश होता है। आप लोग ही बना लीजिएगा क्योंकि सभी सवाल पूरी प्रश्नावली आपके इसी डिग्री पर यानी कि साइन 30 अंश 60 अंश इसी सब पे आधारित हैं। तो आप लोग इसे बना के रखिएगा ताकि अगर आप न भी आता रहे नहीं भी आता रहेगा तो आप लोग उसमें जो है पन्ने में लिखे रहिए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 45 अंश हो गया, 45 के बाद 60 होता है, 60 के बाद 90 होता है। तो साइन 0 का मान जो होता है पता है, 0 करिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। जब कॉस की करेंगे तो इसी को उल्टा कर दो, कॉस यानी कि 1 को पहले कर लो, फिर √3/2 कर लो, फिर 1/√2 रहने दीजिए, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। यानी कि इसी का उल्टा कर देना है। मतलब उल्टा का मतलब है कि आगे पीछे से लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है। tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0 के बटे में कर दो तो 0 हो जाएगा। ये दोनों को बटे में करेंगे तो 1/√3 होता है इसका मान, और ये 1 होता है tan 45 और tan 60 √3 हो जाएगा और ये हमारा अनंत हो जाएगा। अब इसी को उल्टा कर लो, अनंत को पहले करेंगे, √3 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 1/√3 करेंगे, फिर 0 को कर देंगे। ठीक उसके बाद जो है सेक में जो होता है, सेक 0 का मान जो होता है, सेक 0 का मान 1 ही होता है। ये हो जाएगा 2/√3 होगा और ये √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये अनंत हो जाता है। और इसी का उल्टा कर देंगे तो अनंत को पहले 2 √2 2/√3 उसके बाद क्या है 1। ये हमारे मान होते हैं। तो इन सभी मान को भैया बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर जगह यूज होगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा एक पेज में ताकि अब सवाल को करते समय इसके बीच में कहीं पर भी कोई दिक्कतें ना हो। बाकी जहाँ पर जो फार्मूला रहेगा हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर पहली से। तो सवाल नंबर पहली जो हमारे सामने है, यहाँ पर देखिए दिया है सही विकल्प चुनिए। और ध्यान देना विकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है। लगभग आपको ये 8 विकल्प है, 8 विकल्प के बाद बुक में ही देख लीजिए 8 विकल्प है। 8 विकल्प के बाद जो है हमें सवाल को सॉल्व करना है, जो कि टोटल अगर बात करें तो टोटल कितना 11 सवाल दिया, टोटल 11 सवाल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएं और आपके समझ में भी आएगा। देखिए सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर जो सवाल दिया है 2 है, फिर कितना है देखिए tan 30 है। tan 30 के अगर हम मान की बात करें 2 लिखें, बीच में इंटू माना जाएगा। tan 30 अंश का अगर हम मान बात करें तो tan 30 अंश का जो मान होता है, tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। कितना होता है 1/√3 पूरे के बटे में लाइन हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है तो हमें स्क्वायर को नहीं देखना है। tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर इस तरीके का हम स्क्वायर कर देंगे।
2 ही का हो जाएगा 2 बटे में √3। अब पूरे के बटे में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हमारा रूट से बाहर हो जाएगा। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, 2 अपान का √3 होगा अपान 3 ही 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, बटे में कितना 3। अब यहाँ पर देखिए हम बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 होगा, अंदर अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4√3, 4√3 होगा। अब परमेकरण यहाँ पर करेंगे, बाकी कट रहा है पहले काटेंगे, 2 तिहाई का 6, 2 दूनी 4, तो ये हमारा होगा 3 बटे में 2 रूट का 3 हो गया। अब इसका परमेकरण कर दो, √3 तो 3√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 रूट का 3 होगा बटे में 2, √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो ये हमारा 3 जो है बाहर हो जाएगा और 3 से 3 कट भी जाएगा। हमारे पास बचा कितना है √3/2। अब √3/2 तो ऑप्शन में हमारे में है नहीं, तो क्या काम करिए, चेक करिए √3 किसका मान है। साइन 60 का जो मान होता है ये √3/2 होता है, साइन 60 ही, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम कॉस 60 की बात करें तो ये 1/2 होता है। tan 60 अंश का मान जो होता है √3 होता है और साइन 30 का मान 1/2, यानी कि साइन 60 यानी कि पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये सवालें आपको तभी आएंगी जब आपको ये मान पता होगा तब, तो मान को आप लोग तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सेम ऐसे ही हमारी सवाल नंबर दूसरी है। अब यहाँ पर हम सवाल नंबर दूसरी देखेंगे, दिया है 2, यहाँ देखो सॉल्व डाल देते हैं, दिया है 2, हम सवाल को नहीं उतार रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। बाकी आपको जब लिखित में आएगा, यही सवाल लिखित में भी आपको आ सकता है, अगर लिखित में आता है भाई लिख कर आपको मतलब सॉल्व करने को बोले या मान ज्ञात करने को बोले तो आप एक बार इसको एग्जाम में लिखिएगा। तो यहाँ 2 × tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होगा, पूरे के बटे में 1 माइनस tan 30 अंश का मान होगा 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद 2 ही 2 होगा बटे में √3, पूरे के बटे में हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बटे √3, पूरे के बटे में 3 ही 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 बटे का 3 आएगा, जो कि बाहर बाहर गुणा करेंगे। देखिए 2 × 3 कर देते हैं, बाहर बाहर का 6 ना करके हम 2 × 3 कर दिए हैं। यहाँ √3 का 2 में कराएंगे तो √3 × का 2 होगा, 2 से 2 कट ही जा रहा है तो हमारे पास बचेगा 3 बटे का √3। इसका हम परमेकरण करेंगे √3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 रूट का 3 होगा, √3 का गुणा कराएंगे, दोनों रूट में है तो एक रूट से हमारा बाहर, मतलब जब दोनों अंक रूट में हो तो वही अंक को बाहर लिख लेते हैं बस। 3 से 3 काटेंगे और ये हमारा √3 बचेगा। चेक करिए √3 किसमें का मान है, तो cos 60 अंश का मान जो है √3 नहीं होगा, साइन 60 देखिए cos 60 का मान जो होता है ये √1/2 होता है और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। tan 60 अंश का मान जो है ये √3 होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा tan 60 अंश, क्या हो जाएगा tan 60 अंश, यानी कि tan 60 का मतलब ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर तीसरी की बात करेंगे, तो तीसरी आपके सामने है। देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो 1 दिया है, 1 को लिखेंगे माइनस tan 45, तो आप जाके लिस्ट में देखेंगे tan 45 का मान, तो tan 45 के सामने मतलब tan के सामने 45 वाले में कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा, 1 1 कितना होगा 2। अगर किसी भी भिन्न का अंश 0 है तो हर भी अपने आप 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर चौथे की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा भाई, sin 2a का एक फार्मूला होता है, sin 2a का एक फार्मूला होता है, क्या होगा 2 sin a इंटू में cos, ये फार्मूला होता है। sin 2a के स्थान पर हम यूज कर देंगे, क्या यूज करेंगे 2 sin a cos a, साइन 2a की जगह पर हम यूज करेंगे 2 sin a cos a, बराबर में कितना है, तो अगर आप देखिए तो 2 sin a है, तो 2 से 2 को काट दो, साइन से साइन को काट देंगे तो यहाँ पर हमारा cos a बचेगा। देखिए अगर इक्वल लगा हो तो सामने सामने यानी कि ऊपर ऊपर ही कट जाता है, तो यहाँ पर cos a बचा, यहाँ पर सब कट गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हम 1 लिखेंगे। ये cos a है
चेक करिए एक जो है 1 जो है ये कॉस में किसका मान, तो आप जाके लिस्ट में देखेंगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। अब कॉस से कॉस को काट दीजिए, यहाँ पर a बचा और यहाँ पर 0 डिग्री बचा है, यानी कि a का मान बोला है a बराबर है, तो a के बराबर में कितना होगा 0, यानी कि विकल्प नंबर a वाला सही। बाकी OMR सीट पर आएगा तो वही OMR पर आपको गोला a वाले पे लगा देना है। अभी यहाँ पर देखिए जो चौथा नंबर बोल दिया है, चौथे में क्या बोला है भाई, cos 60 अंश का मान बताइए। क्या पूछा है, cos 60 अंश का मान बताइए। अगर हम cos 60 अंश के मान की बात करें तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगला दिया है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा भाई, दिया है tan 2a, क्या दिया है tan 2a बराबर 1। फिर बोला है कि 2a न्यून कोण है, हमें a का मान निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर लिखें कितना, tan 2a बराबर में, चेक करिए एक जो है ये tan में किसका मान है, एक जो है ये tan में किसका मान है, तो आप जाके लिस्ट में देखिएगा ये tan 45 अंश का मान है। किसका मान है, 45 अंश का मान है। तो tan से tan को काटेंगे, 2a बराबर का कितना होगा, 45 होगा। 2a बराबर कितना होगा, 45 होगा। a बराबर 45, 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, इसको जब हम भाग देंगे तो ये 22 सही 1/2 होगा। क्या हो जाएगा, 22 सही 1/2 होगा, यानी कि विकल्प हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। आपके समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारा 6वां नंबर सवाल है और हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्नावली 8B की सवाल नंबर पहली की 7वीं है, वो है cos 0 का मान बताइए। तो cos 0 का मान कितना होता है भाई, cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 8वां नंबर है, यानी कि ये पहली की 8वीं नंबर है। तो पहली की 8वीं नंबर जो सवाल दिया है, क्या दिया है, √2 प्लस में tan 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है और तुरंत विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो आपको इतनी ही विकल्प की सवालें हैं। अब इसके बाद लिखित सवालें हैं, बाकी हम आपको एक बार बुक में दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये है आपकी सवालें, ये टोटल हमारा 8 जो है विकल्पी था। किताब थोड़ा नई वाली है, नई वाली में ले ही ऐसा ही लगा है कि ये फट जा रही है बुक जो है। यहाँ देखो नई वाली बुक में देखिए, ये 8 तक हो गया। अब यहाँ लघु उत्तरी आ गया, यानी कुछ सवालों को हमें सॉल्व करना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा अनसॉल्व में, या राजीव वाली क्वेश्चन बैंक हो या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, आप उसमें देखिएगा ये वाली सवाल पूछा है और ये NCERT वाली सवाल पूछता है। सेम इसी प्रकार से एक और सवाल इसमें है, शायद वो एग्जाम्पल में, हाँ ये देखिए ये है, सेम उसी प्रकार से थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। बाकी एक सवाल ये है, tan के रूप में है, जो कि NCERT उदाहरण है। ये एक था, एक ये था और एक ये, यहाँ पर देखिए तीनों सवाल NCERT है। और भी ऐसे सवाल हैं, बाकी इसको आप लोग समझिएगा, काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे और आपके समझ में भी आएगा। तो चलिए, ये हमारी पहली सवाल थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले हमें यदि tan ऑफ a प्लस बी, ऑफ का मतलब ब्रैकेट, tan ऑफ a प्लस बी बराबर का √3 है, तो हमें क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर का √3 ये हमें दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में भी हमें लिखना पड़ेगा, दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर का ये √3 tan में किसका मान है। तो अगर √3 tan में अगर हम देखें तो ये tan 60 अंश का मान है। तो tan से tan को हम काटेंगे तो ये a प्लस बी बराबर 60 अंश होगा, जो कि हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 हम इसे मान लेंगे। अब उसके बाद हम यहीं साइड में अगला जो दिया है tan a माइनस बी बराबर में कितना है, 1 का √3 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल में 1/√3 जो है, अगर हम tan में देखें तो ये tan 30 अंश का मान है। तो tan से tan यहाँ पर भी कटेगा, a माइनस बी बराबर का 30 अंश, और ये हमारा बनेगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब इतना करने के बाद हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी है, इक्वल में 60 अंश है। समीकरण 2 है a माइनस बी इक्वल का 30 अंश है। b से b को हम काट देंगे, a आपस में जुड़कर हो जाएगा 2a,
60 में 30 जोड़ेंगे, 60 30 कितना होगा 90 हो जाएगा। तो a बराबर का 90, 2 का पक्षांतर करेंगे ये आ जाएगा बटे में, 2 ही का नम 2 होगा, 2 चौक 8, 2 पंच 10 मतलब 45 बार में कटेगा। a बराबर हमारा कितना हो गया 45 अंश हो गया। अब a का मान उठाइए समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दो। तो चलिए यहाँ साइड में रखते हैं, a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में यानी कि 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है a है, तो a की जगह पर हम कितना करेंगे 45 कर देंगे प्लस में, फिर b को उतार लेंगे इक्वल में 60 अंश, तो b बराबर हो जाएगा 60 अंश, 45 इधर आएगा माइनस का 45, b बराबर हो जाएगा 15 अंश, b कितना हो जाएगा 15 अंश। लास्ट में हम लिखेंगे अतः a बराबर 45, b बराबर 15। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आया होगा। और हमसे सवाल में a तथा b का मान पूछा था। ये जो साइड में हमें दिया है, ये जो दिया है इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, इससे कोई मतलब नहीं। आप इसको सॉल्व कर कर a और b का मान निकाल दीजिए, काम खत्म। तो आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आई होगी। तो चलिए हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि तीसरी नंबर सवाल हम बुक से ही देखेंगे, जो कि टिक लगाने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए ये है, थोड़ा आप लोग इसको ऐसे समझ लीजिएगा। बोला है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कि हमको इसे कारण सहित बताना है। तो देखिएगा दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। देखिए इसका साइन ए प्लस साइन बी का एक फार्मूला होता है जो कि आपको 11th में मिलेगा, लेकिन अभी इसको चेक करने के लिए आप ए और बी की जगह पर 30 और 45 का मान रखकर चेक कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो पहली नंबर सवाल है, कौन सी नंबर है भाई, तीसरी है। तीसरी की जो पहली अभी आप देखे थे, दिया है साइन ए प्लस बी, कितना है, फिर उसके बाद आपको देख लीजिएगा बुक में, इसके बाद है साइन ए प्लस में है साइन बी। एक काम करते हैं हम, ए बराबर क्या काम करते हैं 30 कर लेते हैं, और बी बराबर हम लोग ऐसा करिए कि इसको जोड़ने पर भी कुछ रीजन मिले, तो हम 45 कर लेते हैं। 45 30 करेंगे 75 हो जाएगा, जो कि हमें 75 का मान नहीं पता रहेगा। यहाँ पर 30 कर लिए, यहाँ 60 कर दो, 60 30 90 होगा, 90 का मान हमें पता है, 30 का भी पता रहता है, 60 का भी पता रहता है। तो यहाँ पर देखिए हम रखेंगे साइन ए की जगह पर 30 प्लस में बी के स्थान पर 60 अंश, तो बराबर में साइन ए की जगह पर 60 अंश करेंगे, प्लस में साइन बी की जगह नहीं ए की जगह पर 30 अंश, और साइन बी की जगह पर 60 अंश। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90 अंश। साइन 30 का मान 1/2, 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होगा, ये हो जाएगा 1 + √3। देखिए दोनों आपस में मिले, नहीं मिले, इसका मतलब ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, असत्य है, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं। अब उसके बाद दूसरे में देखिए, ये दूसरी में क्या बोला है, पहला क्या है असत्य है, यहाँ पर गलत हम कर दे रहे हैं, यानी कि असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, आइए चेक करते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ देखिए, थीटा में हमने वृद्धि किया, थीटा में वृद्धि करने के बाद जो है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब थीटा ये है, थीटा हम 0 से 30, 30 से 45, 60, मतलब 0 से हम कहाँ पहुँच गए 90 तक पहुँच गए। तो क्या 0 का मान बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, क्योंकि पहले 0 था और लास्ट में कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि ये वाला कथन हमारा सत्य है। बोला थीटा की वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा का मान इधर से बढ़ते गया है, पहले 0 था, 30 हुआ, 45, 60, 90, वृद्धि हुई कि नहीं, बढ़ा हुआ है। और कॉस का मान 1 था और 1 से कहाँ पहुँच गया 0, मतलब ये बढ़ा नहीं, ये घट गया, यानी कि ये वाला हमारा गलत होगा। थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, थीटा के सभी मान पर क्या एक भी मान पर साइन कॉस बराबर है ही नहीं। अच्छा एक मान पर है, साइन 45 अंश वाले पे दोनों बराबर हैं, अन्यथा किसी पर बराबर नहीं है, और ये बोला है सभी, इसका मतलब ये क्या बोला है, गलत बोला है। ए बराबर 0 रखें, यानी कि कॉट ए है, ए की जगह 0, मतलब कॉट 0 अंश का जो मान है क्या परिभाषित नहीं होगा, अनंत होगा। चेक कर लीजिए किसका, कॉट 0 अनंत है क्या, देखिए कॉट 0 भाई अनंत है, कॉट 0 कितना है अनंत, यानी कि अपरिभाषित है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी इसमें सही है।
ये वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है। और विश्वास के साथ करेंगे भाई ये आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको बता दूं ये जो मनोहर रे की सवाल नंबर चौथी आपके सामने लिखी हुई है, ध्यान देना, एनसीईआरटी मनोहर रे बुक से है। एनसीईआरटी में भी आपको ये सवालें मिलेंगी और ये सवालें एग्जाम में भी हमसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर देखिए जो पहली सवाल है, ध्यान देना, चौथी की पहली नंबर जो सवाल है, ये दिया है 2tan स्क्वायर का 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 30, एक बार फिर से लिख ले रहे हैं, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अगर हम यहाँ प्लस cos 30 अंश की बात करें तो cos 30 अंश का जो मान होता है ना, cos 30 अंश का मान जो है ये √3/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। साइन 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2 ही होता है। आप लोग सारडिक में देखिएगा। अब देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, काट दो, ये प्लस में है पूरा, ये माइनस में, तो काट दीजिए। वैसे भी अभी सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये घट के 0 ही आ जाएगा, तो काट दीजिए। 2 गुणे का 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 2 ही का नाम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 2 हो जाएगा। ये चौथी की पहली नंबर सवाल थी। चौथी की अगर हम दूसरी नंबर सवाल की बात करें, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ये है cos 45 अंश। कितना है, cos 45 अंश है, बटे में sec 30 अंश है, प्लस में कोसेक 30 अंश है। क्या है, कोसेक 30 अंश है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले cos 45 का मान, तो यहाँ पहले एक लाइन खींच लेते हैं। cos 45 का मान 1/√2 होगा। cos 45 अंश का मान क्या होगा, 1/√2 होगा। अब यहाँ पर sec 30, तो sec 30 का मान जो होता है वो 2/√3 हो जाएगा, प्लस में फिर क्या है, कोसेक 30 है। क्या है, कोसेक 30 है। कोसेक 30 की बात करें तो कोसेक 30 का मान केवल 2 होता है। सॉल्व करेंगे तो मेन लाइन 1/√2, इसका हम ऐसे अगर तिरछा गुणा करा देते हैं, 2 तो रहने दो प्लस में, अगर हम ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो 2√3 होता है। और तिरछा गुणा कराने का फायदा क्या है कि अब ये पूरे के बटे में √3 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है हम बाहर का गुणा करेंगे तो √3 करना, √3 या फिर 1 का √3 में कराएंगे तो √3 होगा, जो कि ऊपर हो जाएगा। फिर अंदर गुणा कराएंगे तो √2 ब्रैकेट में 2 प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, इक्वल लगा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा √3 बटे में, ये 2 हम कॉमन लेंगे, 2√2 हो जाएगा। अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस में √3 होगा। क्या होगा, 1 प्लस में √3 होगा। इसको हम लिखेंगे √3 अपान, क्या लिखेंगे, √3 अपान। तो एक काम करिए, नीचे रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो पहले हम 2√3 को ऐसे लिख लेते हैं। नहीं, 2√2 है, इसको आगे पीछे कर दो, √3 प्लस में 1। अब इसी का परमेयकरण करा दो, √3 माइनस 1, √3 माइनस का 1, परमेयकरण हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो √3 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 पूरे के बटे में, ये वाला हम उतार लेते हैं 2√2, एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो ये होगा पहली का वर्ग, तो यानी कि √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग ब्रैकेट। ठीक, अब इतना कहने के बाद यहाँ साइड में देखिएगा, हम लोग लिखेंगे √3 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 पूरे के बटे में, ये हो जाएगा 2√2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2√2, 3 में से 2 घटाएंगे, नहीं 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। एक काम करिए, ये तो √3 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 हो गया, ये 2 दूनी का 4√2 हो जाएगा। ये रूट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ फिर से हम परमीकरण करा देंगे। फिर से जब परमीकरण कराएंगे तो √2 का गुणा √3 में कराएंगे, रूट का 6 हो जाएगा, और √3 माइनस 1 रहने दीजिए, और ये होगा 4 गुणे का √2 है, 2 में कराएंगे तो यहाँ दोनों मिलकर 2 बाहर आ जाएगा। इसका अगर अंदर गुणा कराना चाहो करा सकते हो, नहीं कराना है तो मत कराइए। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यही आंसर होगा। बाकी अगर इसका अंदर गुणा कराना चाहो तो कर सकते हो, और बाकी आंसर मिलाने के लिए भाई इसका गुणा करा ही देते हैं। तो √6 का इसमें कराएंगे तो √6 3 का 18 हो जाएगा माइनस में, और अंदर कराएंगे तो √6 का नाम √6 होगा बटे में 8। यहाँ देखिएगा साइड में √18, ये 3 3 का 9 दूनी 8, मतलब 3√2 हो जाएगा। खंड करेंगे तो आपका 3 बाहर आ जाएगा। जब देखिए रूट के अंदर होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 मिलकर 1 बाहर हो गया, माइनस में रूट का 6 बचेगा, और पूरे के बटे में 8। ये जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा।
जो कि ये आपके आंसर में भी मैच करेगा। और विश्वास करता हूँ कि ये वाली सवाल भाई आपके समझ में आई होगी। पहले हमने मान रखा, फिर इसको सॉल्व किए, फिर वहाँ पर देखिए बटे में रूट नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम परमीकरण यहाँ पर पहले एक स्टेप यहाँ किए, फिर अगला स्टेप परमीकरण की यहाँ किए हैं, और ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है। बाकी आपके समझ में आया होगा। तो ये रही चौथी की हमारी सवाल नंबर पहली और दूसरी। अभी इसमें और भी सवालें हैं, लगभग अगर देखें तो इसमें कितनी सवाल है भाई, बुक में देखें तो 5 सवाल है। तो चलिए हम 3 सवाल को और देखते हैं, और सारी सवाल बताएंगे, एक भी सवाल आपकी हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो सवाल नंबर तीसरी हमारी है, तीसरी नंबर जो सवाल है वो हमारा है साइन 30 अंश। कितना है? साइन 30 अंश। प्लस में है टेन 45 अंश, और ये प्लस नहीं भाई, यहाँ माइनस है, माइनस में है कोसेक 60 अंश पूरे के बटे में, फिर है सेक 30 अंश, प्लस में कॉस 60 अंश, आप लोग बुक में देखिएगा, फिर कॉट 45 अंश है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस फिर है कोसेक 60। अगर कोसेक 60 की बात करें तो कोसेक 60 का जो मान होता है, कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है पूरे के बटे में। सेक 30 का मान जो है ये 2/√3 होता है। आप लोग सारडिक में देखिएगा, जो हमने आपको बताए थे, इसको आप नोट करके रखिएगा। बाकी बुक में भी आपके ऐसे बनी रहती है, आप उसमें भी अभी देख सकते हैं। अगर अभी नहीं तैयार है तो आप वहाँ से यूज कर सकते हैं, ताकि देखिए समझ में आ जाएगा। बाकी सवाल यानी कि सूत्र आप तैयार कर लेंगे, फिर सवाल को भी आप आसानी से कर सकते हैं। प्लस में कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस में कॉट 45 का मान 1 होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मेन लाइन खींचेंगे, इसके भी बटे में 1 मान लो, 2√3 लासा हो जाएगा, 2√3, तो 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, तो √3 से गुणा करा देंगे। 1 में इस भाग देंगे भाई, कुछ भी नहीं कटेगा, पूरा बचेगा, पूरे से 1 में गुणा कराएंगे, प्लस में 2√3 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ हर से भाग देंगे तो √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। यहाँ नीचे भी अगर हम लें तो √3, 2 1 का लासा 2√3 होगा, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी का 4 होगा, प्लस में 2 से 2 कटा, √3 का नाम √3 होगा, प्लस में ये हो जाएगा, 1 से कुछ भी नहीं कटेगा, तो 2√3 वैसे ही पड़ा रहेगा। ये इससे हमारा कट गया, 2 है यहाँ पर 1 है, 2 1 3 √3 हो जाएगा, माइनस का 4, ये होगा 4 प्लस में 2 1 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब क्या काम करिए, इसका परमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परमेयकरण। और उससे पहले 3√3 माइनस 4 पूरे के बटे में, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, 3√3 प्लस में 4 आगे पीछे कर लेंगे। अब क्या काम करेंगे पता है? अब इसका हम लोग परमेयकरण कर देंगे। तो आइए परमेयकरण करते हैं। तो परमेयकरण करेंगे, 3√3 माइनस का 4 होगा, 3√3 माइनस का 4, यानी कि हर के विपरीत चिन्ह से हम परमेयकरण करते हैं। तो अगर आप देखें तो दो हर अंश जो है मैच करा, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, माइनस माइनस मैच किया, तो ये हमारा होल स्क्वायर में बदल जाएगा, बटे में। ये एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी। फार्मूला होता है एक, मतलब पहली का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर सॉल्व होगा। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर, a की जगह 3√3 का स्क्वायर, धन में b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस में 2ab, 2 इंटू ए की जगह 3√3 इंटू बी की जगह 4 है, पूरे के बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 गुणे, √3 का करेंगे 3 बाहर आ जाएगा। ध्यान देना, गिनती का करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट से बाहर हो जाएगा बस। प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, मतलब रूट के बाहर जो था उसका गुणा कर दिए, √3 बचा है जो कि यहाँ √3 वैसे ही उतार लेंगे, पूरे के बटे में 9 त्रिका 27 होगा, माइनस में 16 हो जाएगा। 9 त्रिका कितना होगा? 27 होगा, प्लस में 16, माइनस का 24 √3 होगा, पूरे के बटे में 27 में 16 को घटाएंगे तो ये हमारा 11 आएगा। अब जो है 27 16 को जोड़ेंगे, 27 16 को जोड़ेंगे, 7 6 13 होगा, 2 1 3 हासिल 1 4, 43 हो जाएगा। तो 43 माइनस का 24 √3
पूरे के बटे में 11 होगा और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अगर आप देखे होंगे शुरू से लेकर तो ये काफ़ी आसान था। पहले हमने मान रखा, फिर उसको सॉल्व करते गए, और आशा करता हूँ ये वाली सवाल भी आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अभी 2 सवाल इसमें और बची हुई है। चलिए चौथी नंबर हम सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर चौथी नंबर देखें तो ये हमारी सवाल है। आप लोग बुक में देखिएगा, यही सवाल है। ये एनसीईआरटी बुक में भी शायद ये सवाल है, क्योंकि मनोहर में जो है, अगर मनोहर में देखिएगा तो एनसीईआरटी मनोहर होता ही इसका नाम ही है भाई। मनोहर जो बुक है वो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो मनोहर से पढ़ने का फायदा ये है कि आपकी सारी एनसीईआरटी के सवाल कवर हो जाती है। अगर आपके पास बुक होगा तो हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग एग्जाम्पल को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से भी आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए साइन 60 अंश का मान जो होता है ये √3/2 होता है। इंटू में कॉस 30 अंश का मान देखें तो √3/2 होता है, प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो √3 का गुणा कराएंगे, 3 बाहर हो जाएगा, 2 दूनी का 4, प्लस में एक ही का नाम 1 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 होगा। नीचे देखिए हर जो है सेम है तो एक लघुत्तम लेंगे। जब हर सेम हो और वही लघुत्तम लिया गया हो तो आराम से अंश को जोड़ दो। 3 है, प्लस में 1 है, 3 1 4 होगा, बटे में 4, 4 से 4 कटेगा एक बार में। तो यहाँ पर 1/1 नहीं लिखते हैं, हम सीधा 1 लिखेंगे और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए चौथी की 5वीं नंबर यानी कि V वाला नंबर देखिए, ये है 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश है, प्लस में जो है 4 सेक स्क्वायर 30 अंश है, फिर माइनस में कितना है tan स्क्वायर 45 है, और पूरे के बटे में अगर हम बात करें तो ये है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस में कॉस स्क्वायर 30 अंश। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन लाइन खींच लेंगे, 5 लिखेंगे, इंटू में कॉस 60 है तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4 गुणे सेक 30 अंश। अगर हम सेक 30 अंश की बात करें तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर होने की वजह से यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, माइनस tan 45 का मान जो है 1 होता है, स्क्वायर यहाँ पर भी लग जाएगा। सेक 30 उससे कह रहे हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, प्लस में कॉस 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर पहले मेन लाइन खींच लिया करो ताकि लिखने में आपको दिक्कत ना हो। 5 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस में 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर बटे वाला 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बाहर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। केवल रूट की संख्या रूट से बाहर होती है। 5 का नाम 5/4 होगा, प्लस में 4 चौक 16/3 होगा, माइनस का 1 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। 4 4 मैच कर रहा है, जब हर मैच करता हो तो अंश वैसे जुड़ जाएगा, 1 + 3 4 होगा, 4/4 हो जाएगा। यहाँ मेन लाइन खींचते हैं, 4 3 1 का अगर हम लघुत्तम ले 4 तिहाई 12 होगा, फिर 4 तिहाई 12 3 बार में, 3 5 का 15 होगा, प्लस में फिर 3 चौक 12, अभी हर वाले से मतलब नहीं, केवल ऊपर का भिन्न के जैसे सॉल्व कर रहे हैं। 3 चौक 12 4 बार में, 4 से गुणा कराएंगे 16 चौको 64 हो गया, माइनस 1 बराबर में 12, 12 1 का नम 12, 4 से 4 कटेगा तो ये 1/1 आएगा। 15 में 64 को जोड़िए, 15 में 64 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 1 7 79 होगा। 12 को अगर हम यहीं घटा दें तो 9 में से 2 गए 7 6 67 हो जाएगा। तो ये 67/12 होगा, पूरे के बटे में 1/1 होगा। बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 67, अंदर का गुणा करेंगे तो 12, यानी कि 67/12 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। आपने देखा सवाल नंबर चौथी की हमने सारी सवाल आपको बताए और काफ़ी आसान और इजी तरीके से बताए हैं और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे भाई, देखते हैं। ये सवाल नंबर चौथी थी, अब हम सवाल नंबर 5वीं देखेंगे और अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो सवालें भाई थोड़ा लंबी थी हो चुका। अब जितनी भी सवालें हैं सब का सब छोटी ही सवालें बची हुई हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस में साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। तो सिद्ध करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर 30 अंश है,
प्लस में साइन स्क्वायर का 30 अंश है। तो कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर दो। साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर को कर देंगे। √3 का स्क्वायर 3 होगा। देखिए रूट में है इसलिए रूट से केवल बाहर किए हैं। ये 2 है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा। नीचे 4 मैच ही कर रहा है दोनों का, हर में लघुत्तम वही हो जाएगा। 3 1 जुड़कर 4 होगा, 4 से 4 काटेंगे एक बार में और इसी के नीचे लिखेंगे राइट हैंड साइड, या फिर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS बराबर RHS। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इति सिद्धम, क्योंकि हमें सिद्ध करना था तो यही इसका सिद्ध हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, समझ में भी आपके आया होगा। यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 6वां है भाई, 6वें नंबर सवाल तो काफ़ी बढ़िया सवाल दिया है। सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया है tan a बराबर का 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan a बराबर 1 जो है ये tan में किसका मान है, तो आपको पता चल गया होगा ये भाई 45 का मान है tan में। तो tan से tan को काटेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 45 आएगा। अब जो है हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 2 sin a इंटू में क्या है cos a बराबर का 1। तो सिद्ध करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 लेंगे साइन a की जगह पर हम 45 यूज कर देंगे, इसीलिए तो ये हमें दिया था। यहाँ cos a की जगह पर हम 45। अब इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है, यानी कि राइट हैंड साइड को लाना है। साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। यहाँ पर 2 का नम 2 करेंगे, √2 का गुणा √2 में करेंगे, 2 बाहर होगा, 2 से 2 काटेंगे एक बार में, यानी कि 1 बचेगा। यहाँ राइट हैंड साइड करेंगे और इसी के नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, या फिर यही सिद्ध करना था। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 6वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 7वीं की बात करें तो भाई सवाल नंबर 7वीं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय पर लगेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए दिया है कोसे के बराबर का 17/15। देखिए इस फार्मूले का यूज ऑलरेडी इसके बाद वाली प्रश्नावली 8C में आपका और 8D में भी हुआ है। बाकी इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो बाकी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए कोसे का जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, एक ट्रिक थी लाल बटे कक्का। क्या था, लाल बटे कक्का, जो कि यहाँ से साइन मिलता था, यहाँ से कॉस मिलता था, यहाँ से टैन मिलता था। इसी ट्रिक का उल्टा कर दो तो कक्का बटे लाल, ये हमारा होता था कोसेक, ये सेक और ये कॉट। तो हमारा कोसेक क्या होगा, कर्ण बटा का लंब, कर्ण बटे का लंब, कर्ण बटे का लंब, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि कोसेक ए है। ये देखिए कोसेक में किसका मान, भाई कोसेक में अगर किसी का मान होता तो कोसेक में मान रखकर कोसेक को काटते और ये हमारा निकल आता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 17/15 ये इसमें किसी का मान ही नहीं बन रहा था, तब हमको इस तरीके से यूज करना हुआ। कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 15। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का वर्ग, ये हमारा लंब होता है। ध्यान दीजिए अगर आपको ना पता हो तो, बाकी खैर अगर आपने 8A पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पता चल ही गया था। ये हमारा कर्ण होगा और ये वाला जो है ये हमारा आधार होता है, आधार। तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 17, 17 का स्क्वायर करेंगे, लंब 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे, आधार नहीं मालूम है तो यक्स मानेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, प्लस में यक्स स्क्वायर। तो 289 लिखेंगे, ये गिनती है, इसको इधर कर दो तो माइनस का 285 होगा, क्योंकि इधर प्लस में था, बराबर में यक्स स्क्वायर हमारा बचेगा। तो ये हमारा 64 आएगा, बराबर का यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, 8 8 64, 8 का वर्ग है तो 8 बाहर आएगा, यानी कि ये कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए सेक ए बराबर कितना है, सेक ए का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला कोसेक सेक, सेक होता है कर्ण बटे में आधार, के से कर्ण ए से आधार। तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना भी है 8, तो ये इसका आंसर होगा, जो कि यहाँ पर लिखेंगे सेक ए और यहाँ पर गोला लगा के लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे,
इति सिद्धम, ये हो जाएगा। और इसको सिद्ध करने का और भी तरीका है, बाकी आप लोग ऐसे ही करिएगा। सेक ए का मान भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी बराबर देकर सिद्ध करने को भी पूछता है। ये जितना ये सब किए हैं ना, यही आपको सिद्ध करने के लिए हमने किया है। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 7वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8वीं। 8वीं तो काफ़ी आसान है भाई। देखिए cos 60 का मान रख दीजिए, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 30 का मान रख दो, √3/2 होता है। sin 60 का मान रख दो, √3/2 होगा। sin 30 का मान रख दो, 1/2 हो जाएगा। गुणा कराएंगे, √3 इक्यानम √3 2 दूनी का 4 माइनस √3 इक्यानम √3 2 दूनी 4, दोनों मैच कर रहा है तो घटा दीजिए 0, या फिर काट दीजिए 0 हो जाएगा। देखिए काटने पर एक आता है, जब अंश हर काटते हैं तो प्लस माइनस में जब करता है तो वो 0 होता है। अगर यहाँ कोई संख्या होती तो ये काट के हटा दिया जाता, लिखा भी ना जाता। यहाँ पर देखिए 8वीं में एक सवाल और दिया है, 8वीं में 2 सवाल है। cos 60 का मान इसमें भी सेम वैसे ही दे दिया है, बस थोड़ा बीच में क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है बस। तो cos 60 का मान अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और cos 30 का मान √3/2 प्लस में sin 60 का मान हो जाएगा √3/2 इंटू में sin 30 1/2। ये होगा √3/4 √3/2 दूनी 4, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, √3/4 होगा। लघुत्तम 4 आएगा, दोनों जुड़ जाएगा इतना, 2 का नाम 2 2 दूनी 4, तो √3/2 आएगा। विकल्प में जैसे आपको देगा तो देखिए लिखित में आप इतना ही करिएगा, विकल्प में ये भी दे सकता है। इसके अलावा ये साइन में 60 अंश का मान है और साइन में 30 अंश का मान है, नहीं कॉस में 30 अंश का मान है। ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, जो भी रहेगा वो कर दीजिएगा। बाकी लिखित में आएगा तो √3/2 तक ही करना है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन के सामने है। tan 30 है, tan 30 का मान जो होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है इंटू में। अगर cos 60 का मान की बात करें तो cos 60 का मान भी 1/√3 होता है। तो एक ही करना में एक होगा, √3 का √3 में कराएंगे 3 बाहर हो जाएगा, यही इसका आंसर। sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, और sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो एक ही करना में एक, √3 का कराएंगे तो √3 2 दूनी 4, रूट में है तो रूट में वैसे पड़ा रहने दो, लेकिन नियम होता है भैया रूट बटे में नहीं होना चाहिए, तो इसका परमीकरण कर दो। तो ये रूट में 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 4 गुणे 2 2 जो है रूट में है, दोनों मिलकर रूट से एक बाहर हो जाएगा, एक बाहर होगा तो √6 बटे में 4 दूनी 8, ये इसका आंसर होगा। काटिएगा नहीं क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर है। तो ये हमारी सवाल नंबर 9 हो गई है। अब 2 सवाल बची है, चलिए हम उन दोनों सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा सवाल नंबर 10वीं है, जिसमें लिखा है मूल्यांकित करिए, मतलब सॉल्व करिए। और आपको हम बता दें ये वाला CBSE बोर्ड सन 2024 में ये सवाल पूछी गई थी, और CBSE बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बाकी आप लोग भी पढ़ लीजिएगा भाई, यूपी बोर्ड में भी पूछी जा सकती है। ये CBSE बोर्ड में ज़्यादातर सवालें पूछी गई, मतलब ये वाली सवाल CBSE बोर्ड में ज़्यादातर पूछा है, और नई वाली बुक में आपको भी ये दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपसे पूछ सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं, बाकी इसको कर ही लेंगे भाई, इतना पढ़ लिए तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 गुणे tan 60 अंश की बात करें तो tan 60 अंश का मान होता है √3 पूरे के बटे में। sin स्क्वायर 60, तो sin 60 का मान जो होता है √3/2 होगा, स्क्वायर लगा दो, प्लस में cos 60 अंश का मान 1/2 होल स्क्वायर है, लगा दो। इसको एक बड़ा ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं, जो ये ब्रैकेट था इस बड़े ब्रैकेट को हम बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि sin 60 का जब हम मान रखे स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर हम एक छोटा ब्रैकेट यूज कर लिए हैं, तो ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। इसी के इंटू में tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। अब देखिए इसका हम गुणा कराएंगे तो 5√3 होगा पूरे के बटे में। देखिए ये 1/, है तो ये बाहर बाहर के हिसाब से आपका √3 ऊपर चला आएगा, बचेगा नीचे एक से गुणा करा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस छोटे ब्रैकेट में कर लेंगे। इसके इंटू में 1 लिख दो भाई, अभी लिख देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणे √3 का √3 में कराएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ये होगा 4 4 मिल ही रहा है, तो 3 कितना हो जाएगा 4, 1 से कोई मतलब नहीं, इंटू में कोई से पड़ा रहे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा एक बार में, तो पंत यहीं 15 बटे में ये कट के 1 गुणे 1, तो मतलब 15/1 बराबर में केवल 15 ही आएगा। कितना आएगा 15 ही आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें 11वीं नंबर की, और हम पहुँच चुके हैं लास्ट नंबर सवाल, जो कि प्रश्नावली 8 वीक से लिया गया है। 8 वीक की ये लास्ट नंबर सवाल है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, और प्रश्नावली को यहीं पर हम कर देंगे समाप्त।
तो सबसे पहले देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान है और आप लोग बताइएगा क्या आप इसे कर लिए कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा होगा सभी कॉन्सेप्ट, यानी कि सभी सवालें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। अगर आप लास्ट तक बने इसका मतलब कि आपको फायदा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो चलिए यहाँ देखिए, साइन अल्फा बराबर 1/2 है, तो ये साइन अल्फा करेंगे बराबर, ये साइन में किसका मान है, तो ये साइन में 30 अंश का मान है। तो साइन से साइन कटेगा तो अल्फा बराबर हमारा 30 बचेगा। अगर हम अगले की बात करें, अगला है कॉस बीटा है बराबर में 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा। ये कॉस में किसका मान है, तो ये कॉस में 60 का मान है, तो कॉस से कॉस कटेगा, बीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। क्या होगा, 60 अंश। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा कितना है, तो अल्फा 30 अंश है, बीटा कितना है 60 है, तो 60 में 30 को जोड़ेंगे, 60 30 90 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान। और ये विकल्प में भी हमसे दे सकता है, बाकी यूपी बोर्ड में 2 नंबर का दे सकता है, 4 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि 2 नंबर वाली सवालें 2 और 4 दोनों में चली जाती हैं। और बाकी अदर बोर्ड एग्जाम के लिए भी भाई इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी डॉक्टर मनोहर बुक भी भाई इंपॉर्टेंट है अगर आप उससे पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपने देखा, आज की इस वीडियो में हमने आपकी प्रश्नावली 8वीं में जितनी भी सवालें थी नई वाली बुक से सारी सवाल करा दिए। आपके पास कोई भी बुक हो, आपकी बुक में सारी सवालें मिल रही होंगी। तो चलिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके लिए समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं। अब आपको 8B हो गया 8C में, और हाँ 8C का वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे। अगर प्लेलिस्ट में आपको सवाल ना मिले तो जल्द ही कोशिश करेंगे प्लेलिस्ट में अपडेट कर देंगे, यानी कि आपको नई बुक से सभी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएँ। तो चलिए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।